हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से देखेंगे मत्ती उसका 27 बाब और उसकी 46 आयत को। मत्ती उसका 27 और उसकी 46 आयत को। मत्ती 27 उसकी 46 हालेलुया। खुदा यीशु मसीह से भी मजाक कर के बोलते थे, अजी मजाक उड़ा के बोलते थे कि अगर खुदा का पुत्र है, अगर सच में निजात दहिंदा है तो अपने आप को सूली से उतार के दिखा। इस तरह से मेरे साथ मजाक करते हुए चाबी में बोल के दिखा, देखो कैसे दिन आ गए हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल में लिखा है और 37 उसकी 46 आयत को। सारे लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? हालेलुया। ये जो चौथा वचन है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा भारी और दुख भरा वचन है। कई सारे लोग सोच रहे होंगे खूबसूरत और दुख भरा साथ साथ में, यही तो खुदा यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है मेरा प्यारा सबसे हसीन है, सबसे खूबसूरत है। फिर भी बाइबल में लिखा है कि उसमें कोई खूबसूरती नहीं पाई गई थी जब वो सलीब पे था। उसमें कोई भी समझ में नहीं था आता कि किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ये ही उस दुख का सबसे बड़ा जो दुख चरम सीमा पे अपने पहुंच गया था, इससे बड़ा दुख कोई नहीं था जो खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह से शब्द अभी खुदा यीशु मसीह निकालने लगे। आइए हम अपने दिलों को तैयार करेंगे। हालेलुया। खुदा यीशु हम आपका शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि हम इस काबिल न थे खुदा यीशु नासरी, लेकिन ये आपकी मोहब्बत थी खुदा, आपकी कुर्बानी थी खुदा यीशु नासरी। आपने हमारी खातिर जो तकलीफ उठाई खुदा, हमने आपको सूली पे चढ़ाया है, हमें ने आपके ऊपर थूका, आपको कोरे मारे हैं खुदा, लेकिन आपकी मोहब्बत इतनी महान थी कि आपने हम सभी को माफ़ किया और अपनी हजूरी में आप हमें ले आए, अपने बेटे और अपनी बेटियां बना दिया खुदा। हमारे अंदर भी पिता परमेश्वर जी अपने प्रेम को भर दीजिए और खुदा के सुनासी हमारे कानों को तैयार कीजिए, हमारे दिलों को तैयार कीजिए खुदा। ये जो वचन खुदा आपने सलीब पे बोले थे, उन वचनों को खुदा हम सुनकर कबूल करने वाले हो, रिसीव करने वाले हो खुदा। अपनी जिंदगियों में हम समझने वाले हो सके खुदा कि हम तो इस दुनिया में खोए हुए थे, लेकिन आपने 99 को छोड़कर खुदा आप हमारे पीछे आए। हम आपका शुक्र करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए। सब कुछ मांगते और पा लेते आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से। मत्ती 27 उसकी 46 आयत को देखेंगे। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया था। कैसे लटकाया था? सूली पे कैसे लटकाते थे? हाथों पैरों में कील लगाकर। कहाँ पे तेल लगाते थे? हाथों पैरों में। कितने कील हुए? 3 हुए। एक हाथों पे और पैरों पे, ऐसे जोर से पैरों में लगाते थे। और वो कील ताकि एक बदन को, एक आदमी के, एक पुरुष के बदन को ठहराने के लिए जो कील थे वो हल्के तो होंगे नहीं, वो मोटे मोटे थे और इस तरह के थे कि वो होल्ड कर सके उस सारे वजन को। अब जितने भी प्यारे भाई हैं हमारे जो जिम में जाते हैं, कसरत करते हैं, उन्हें पता है कि
आपका जो मांस होता है उसका वजन अलग होता है, आपकी जो हड्डियां होती हैं उसका वजन अलग होता है, आपके बॉडी के हर एक चीज का अपना एक वजन है। और इतनी हाई टेक्नोलॉजी किसी को अजियत देने की, किसी को तकलीफ देने की, कि उन्होंने ऐसे ऐसे कील बनाए थे कि वो पूरे के पूरे मांस, हड्डियां, हर एक चीज को होल्ड कर सके। इस तरह के कील बनाए हुए थे। और इतनी सारी तकलीफ के बाद बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बोला, कैसे लिखा है, क्या करके, कैसे कहा, चिल्लाकर, खुदा यीशु मसीह ने दर्द, बड़ी आवाज से चिल्लाकर, इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपनी पूरी ताकत से खुदा यीशु मसीह को ताकत लगानी पड़ी ये बोलने के लिए, ये बात करने के लिए। और वो बात क्या थी जी? एली एली लमा शबक्तनी। क्या थी जी? ऐ मेरे खुदा, एली एली लमा शबक्तनी। इसका मतलब क्या है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं और पिता एक है। ये वही है जो कह रहे थे कि पिता के पास कोई नहीं जा सकता सिवाय मेरे से होके, कोई नहीं जा सकता पिता के पास। वो बोल रहे हैं कि ऐ मेरे खुदा, पिता भी नहीं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? आइए हम देखते हैं, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि खुदावन ने कलाम को पूरा करने के लिए अपने मुंह से यह बात निकाली थी। मेरे साथ देखेंगे ज़बूर 22। और ये एक बार खुदावन ने हैकल में खड़े होकर यशायाह के सहीफा में से पढ़ा था, ताकि वो यहूदियों को इस बात की गवाही ठहरा सके कि मैं ही वो हूँ जिसका इंतजार किया जा रहा था। और एक बार फिर से खुदावन के जो वचन कह रहे हैं कि ये निशानी ठहराने के लिए बोल रहे हैं कि मैं ही वो हूँ जिसके बारे में बताया गया था, मैं ही वो हूँ जिसके लिए लिखा गया था। आइए हम देखते हैं ज़बूर 22 उसकी पहली आयत में से कि खुदा यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं कि किस लिए, किस वजह से कह रहे हैं। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद। यीशु मसीह उस वक्त भी अपने लोगों की निजात के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए वचन कह रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह से खुदावन के लोग तौबा कर सके, खुदावन के लोगों का दिल साफ हो सके, खुदावन के लोग की पहचान सके कि मैं ही हूँ जिसके बारे में लिखा गया है। आइए इस नबूवत को देखते हैं कि किस तरह से खुदावन के नबी दाऊद ने खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहता है? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरी फरियाद से इतने दूर कैसे हो गए खुदा मुझसे? आगे बढ़ेंगे। ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है, तू जो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कुल किया, उन्होंने तवक्कुल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किया और शर्मिंदा ना हुए। उन लोगों ने तुझ पर तवक्कुल किया, तुझ पर यकीन किया और वो शर्मिंदा नहीं हुए। ये गवाही है इस्राएल कौम की कि हाँ, खुदावन को याद किया और खुदावन ने अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दिया है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह के बारे में लिखा है, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तुझ पर तवक्कुल किए और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, पर मैं तो एक कीड़ा हूँ, इंसान नहीं रहा। मेरे साथ जो सलूक किया गया है वो इंसानों के साथ नहीं किया जाता।
किसी को भी इतनी अजियत नहीं दी जाती, इतनी तकलीफ नहीं दी जाती, बल्कि मैं तो क्या हूँ जी, कीड़ा हूँ। जिस तरह से मसला जाता है, कुचला जाता है कीड़े को, उसी तरह से मेरे साथ भी किया गया है। लोगों ने उसी तरह से किया है। मैं इंसान नहीं रहा, मुझे मेरे साथ कोई भी इंसानियत नहीं दिखाई गई। आगे बढ़ेंगे। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नमा और लोगों में हकीर। लोगों में हकीर, लोग मुझे अभी कुछ नहीं जानते, कोई इंसानियत नहीं दिखाते, मुझसे इंसानों वाली कोई भी ये लोग बात नहीं करते। एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसा कैसे कह सकता है? तकलीफ में देखते हुए, परेशानी में देखते हुए, अकेला देखते हुए कैसे ऐसा सब कुछ कर सकता है? आगे बढ़ेंगे। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि ये लोग मेरी मुसीबत में मुझे घेर लेते हैं ये देखने के लिए कि अब इसके साथ क्या होने वाला है, ये क्या कहने वाला है, ये क्या करने वाला है। इतना